नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम तो झोला उठाकर चले। अब आप पूरे के पूरे जितने भी वीडियोस हैं इस युद्ध पे उनको दिमाग में रखिए और एक एक चीज़ सही साबित हो रही है। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की झोला उठाकर घर वापसी का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे हैं। दुनिया की परेशानियां दूर हो रही हैं और पूरा विश्वास है मुझे कि अगले 2-3 दिन के अंदर ये अपना होल डोल बांध के अटैची वटैची लेके धीरे धीरे करके वापस जाना शुरू हो जाएंगे और ये युद्ध चलता रहेगा छिटपुट में, इजराइल के साथ में ईरान का और हुती और वगैरह वगैरह का। यानी अमेरिका कह रहा भैया मैं जा रहा हूँ। तो क्यों ऐसा लग रहा है, वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारण है, उनको हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस युद्ध में ईरान कैसे जीता और ईरान ने इस युद्ध में क्या हासिल किया। 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, तबाही हुई, लोग मारे गए, लीडर्स मारे गए, पर देश जीत गया और पहले से बड़ा बन के निकल के आया है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल knocking-news.com का। एक खबर का तो आपने जिक्र सुन लिया होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी है ट्रंप के दोस्तों के हवाले से और इस खबर में ये बताया गया है कि बगैर हरमुज को खाली कराए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से वापस आ सकते हैं, अमेरिका की फौजें पीछे हट सकती हैं। और फिर से इन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया है। पहले कभी कहते थे हम 70 नंबर में पास होंगे, फिर बोले नहीं 60 में होंगे, फिर कहेंगे नहीं 30 में हो जाएंगे, फिर 15 में हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना गोल पोस्ट बदल दिया है और अब ये आके खड़े हो गए एक ऐसे मुहाने पे, मतलब जितने नंबर आ गए उतने में पास हैं जी हम तो। अब वो वाला सीन हो गया है। तो हम समझेंगे कि कैसे करके बड़े तरीके से अमेरिका बाबू हार चुके हैं। देखिए, ये कोई ओलंपिक की लड़ाई नहीं है कि आपके 2 मुक्केबाज हैं, एक जीत गया तो आप हाथ ऊपर कर देंगे तो वो जीत गया, दूसरे वाले का हाथ नीचे तो हार गया। ऐसा नहीं है। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में होता है, आपने सांडों की लड़ाई देखी होगी, लड़ते रहते हैं, जो हार जाता है वो भाग जाता है। कुत्तों की लड़ाई में भी होता है, जो जीत जाता है वो जीत जाता है, जो हार जाता है वो नाली की तरफ भाग के निकल जाता है। यानी पतली गली से निकलना ही हार है। और हार क्यों हो रही है, क्या हार मानी है, इसको समझने के लिए कुछ फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ये कह रहा है कि ट्रंप मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से जो है वो जलडमरू मध्य हमको खाली नहीं कराना है, उसकी ज़रूरत नहीं है और अब हमको यहाँ से निकलना ज़रूरी है। व्हाइट हाउस से एक बयान आता है कैरोलिन लेविट का। वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद हरमुज को खोलना नहीं था। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर हरमुज नहीं खोला हम बम गिरा देंगे, मिसाइल गिरा देंगे, तबाही कर देंगे। अभी परसों तक तो ग्राउंड ऑपरेशन होगा, सारा का सारा मीडिया दुनिया भर का। मैंने आपको बताया था कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं बन रही है कि आप उस धरती पर उतर सकें। आपको याद होगा, मैंने पूरा एनालिसिस किया था, इराक से, पाकिस्तान से क्या सीन है, यहाँ से क्या सीन है, सब आपको याद होगा। तो अब ये कह रहे नहीं हमको हरमुज से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप खार्क पे कह रहे थे मिसाइल गिरा दूंगा, तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब खार्क को भी छोड़ के जा रहे हो, यानी खार्क में भी आपका कोई दखलंदाजी होने वाली नहीं है। और इससे लगता है कि ट्रंप जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समेट रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पहले उन्होंने 48 घंटे का दिया एक अल्टीमेटम, फिर उसको 5 दिन का कर दिया, फिर 10 दिन और जोड़ दिया। तो अगर आप ये देखें तो इस अल्टीमेटम के ख़त्म होने से पहले जो 6 दिसंबर को होना है, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत बचानी है। इज्जत बचाने का फार्मूला क्या निकला है और कैसे अमेरिकन हेजीमनी को बचाना है। मतलब अमेरिका की धौंस भी तो रहनी चाहिए, हम सबसे बड़े पहलवान हैं भाई। अगर पहलवान यहाँ से जा रहा है, आया था इन दोनों की तरफ से, मैं अक्सर आपको वाला पहलवान का उदाहरण देता हूँ, उसी सीन में चले जाइए। और ये अकड़ू पहलवान था और इसको पिटवाने के लिए पकड़ के लाए थे सऊदी अरब वगैरह वगैरह वाले, ईरान को पीटो भाई। अब ये पहलवान की अपनी एक इज्जत है इलाके में, अगर पिट गया तो कोई दो कौड़ी में नहीं पूछेगा।
तो क्या कर रहा है ये, ऐसे तरीके से जाना जाता है धीरे धीरे कि हम जीत गए, हम हारे नहीं हैं। इसको करने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और उसके बीच में ये अब ये तय कर रहा है निकलना है। क्यों? क्योंकि ये पहलवान ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि इसका काम धंधा खराब हो रहा है। वहाँ पे दुकान छोड़ के आए लड़ने के लिए, ये जर्रा का काम करता है, प्लास्टर लगाता है, तो वहाँ उसके ग्राहक आ रहे हैं, परेशान हो रहा है। इसका काम धंधा पहलवान का मतलब हो गया कि जो जितना भी आपका दुनिया में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और दुनिया के काम धंधों पर असर पड़ रहा है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं, हिंदुस्तान का अपना शेयर मार्केट जो है 10% से ज़्यादा गिर चुका है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है, इसमें निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 10% हो गया, और भी बहुत सारे, मैं सब पे जाना नहीं चाहूँगा, जापान का भी गिरा। कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं वो ये हो गई हैं। तो अब वापस जाने का तरीका क्या हो, इसको समझिए। वापस जाने का तरीका, अगर एक पहलवान को इज्जत बचाने को जाना है तो कम से कम जाते जाते चमाट मार के जाए, अब मत करना, जा रहा हूं मैं, तभी तो बचेगी इज्जत। ऐसा तो है नहीं पीछे भागे, पीछे कोई डंडा लेके भाग रहा हो, पहलवान साहब भाग गए। तो ये जो इज्जत बचाने का तरीका निकाला गया है वो ऐसा है कि अब कुछ ऐसे ठिकानों पर डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल डालेंगे, ऐसे ठिकानों पे हमला करेंगे जिससे ये मैसेज जाए कि हम जीत गए हैं। जैसे पिछली बारी वॉर ख़त्म हुई थी तो अमेरिका ने वहाँ से लाके B-2 बम्बर लाके बड़ा सा, और वो कई हज़ार किलो का एक बम गिरा दिया था एक जगह पे, और बोला इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया और चले गए। उसके बाद वो वॉर से निकल गया था। ये नेतन्याहू फिर पकड़ लाया, तुझे एप्स्टीन की कसम टाइप का करके फिर घसीट के ले आया उनको। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि उसको निकलने से पहले उसने जो चुनौतियां दी हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी अगर चमाट मार के नहीं जाएगा। तो इसने जो ये कहा था कि हम पूरा जो है वो ईरान के पानी के प्लांट पे हमला करेंगे, तो इन्होंने वो कर दिया। हम इसके ऊर्जा के प्लांट पे हमला करेंगे तो 15,000 बिजली घरों में से 2 पे कर भी देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस तरह की चीज़ें ये कर रहा है। और मैं आपको कल के वीडियो में ही बता चुका हूँ कि ये किस तरह से ईरान के फंसा हुआ, ईरान जहाँ चाहे वहाँ इनको मार सकता है। ईरान को फ़ायदा कैसे हुआ इस पूरी डील से, इस पर भी हम आएंगे। मार्को रूबियो जो है, जो इनके विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भैया हमारे तो सारे के सारे मकसद पूरे हो गए। बोले क्या मकसद था? बोले एक मकसद हमारा ये था कि इनकी नेवी ख़त्म कर देनी है। अब नेवी है नहीं ईरान की यार, वो नेवी के नाम पे वो स्टीमर टाइप की छोटी छोटी बोट हैं, कौन से शिप हैं उसके, कौन सा उसके पास में वो जो क्या है वो बहुत सारे युद्धपोत हैं बड़े बड़े, उसके पास तो नहीं है ना अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन। नेवी क्या ख़त्म कर दी, उसकी एयरफोर्स ख़त्म कर देंगे। अरे यार 16 उसके कुल मिला के विमान हैं, उसमें से 4 के अभी तक जो खबरें आई हैं वो 5-6 गिराए हैं। 5-6 में भी 1-2 तो गिराए का मतलब ये होता है, इस युद्ध में ये होता है कि वहाँ मिसाइल मारी मतलब वो ख़त्म, मीडिया से ही बताता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि टोटल लॉस हो। मान लिया टोटल लॉस हो भी गया तो क्या एयरफोर्स ख़त्म हो गई? एयरफोर्स तो थी नहीं उसके पास, तो ख़त्म हो ही जाएगी। अब जिसकी इज्जत ही नहीं है कह रहे हमने उसकी बेइज्जती कर दी। अरे भाई कैसे कर दोगे, उसके पास एयरफोर्स ही नहीं है। तो एयरफोर्स ख़त्म करेंगे, ये कहा उसने, मार्को रूबियो ने, जो विदेश मंत्री है इनका। कह रहे हमारा मकसद हरमुज वरमुज नहीं था, हमने इसके सारे मिसाइलों के ठिकाने तबाह कर दिए, ये भी एक कहा गया। अब इसके पास वो ताकत नहीं बची है। भाई कैसे कर दिए ख़त्म? दुनिया वो तो रोज़ जितने चाह रहा उतने मिसाइल डाल रहा है, तुम्हारे ख़त्म हो गए। अभी एक रिपोर्ट आई है कि इसने जो चीन के लिए संभाल के रखे हुए थे वो सारे मिसाइल यहाँ ख़त्म हो गए हैं। मतलब चीन के मुकाबले के लिए जो मिसाइल रखे थे इन्होंने वो सारे ख़त्म हो गए हैं, ख़तरनाक वाले जो इनके मिसाइल हैं। अब क्या हुआ? अब इनका कहना ये कि हमने वो मिसाइल उनके मार दिए, सारे ख़त्म कर दिए। भाई उनके हैं तो अंडरग्राउंड बम ब्लास्ट करने वाला कल रात को तुमने एक डाला है, बस एक बम, जिसका ट्रंप ने वीडियो शेयर किया है, और वो बम डाला आपने तथाकथित परमाणु फैसिलिटी पे। ये एक बड़ा बम है मानते हैं, पर परमाणु फैसिलिटी तो उसकी थी नहीं। तुम पहले ही कह चुके हो ख़त्म हो चुकी है। अब 3 बताए जाते थे, जिसमें से एक में पहले डाला था, दूसरे में अब डाल दिया, मार के चले गए। नाम वाम नहीं डाल रहा हूँ, बहुत कठिन हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको सिचुएशन पूरी समझ में आ रही है।
तो अब क्या हो रहा है, वो भी ख़त्म करने की आपने बात की थी, परमाणु फैसिलिटी ख़त्म करने की बात की आपने, हमने ख़त्म कर दी है, हमने ये भी ख़त्म कर दिया, हमने वो भी ख़त्म कर दिया, और हार्मुज तो खाली कराने का हमारा मकसद ही नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं भाई, थप्पड़ तेरे मुंह पे मारने ही नहीं था, इसलिए नहीं मारा। तो अब सिचुएशन समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चारों तरफ से चीज़ों को समेट लिया है। अब इस पूरी कहानी के बीच में हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे करके इस शिकंजे से निकलना चाहते हैं। क्यों निकलना चाहते हैं? पूरी दुनिया में तबाही हो गई है, और जो आपका हार्मुज के साथ साथ मैंने आपको बताया था हूती ने, जो मैंने कहा था हूती अब कूदे हैं तो लाल सागर से भी रास्ता बंद करेंगे तेल का, और उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी अब तेल का संकट पूरी दुनिया में नहीं वाला, सिर्फ तेल का संकट नहीं भाई साहब, वो स्वेज नहर है, लाल सागर वाला, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गड़बड़ा जाएगा। घूम के आना पड़ेगा पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, 2-2.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर। और जब तक वो नया चक्कर, नई सप्लाई आएगी, तब तक तो सब जगह अभाव रहेगा। भारत में भी अभाव है। आज ही मुझे किसी ने बताया कि तमाम सारी फ्लाइट्स, जो ATF होता है, विमान का ईंधन होता है, पेट्रोल हवाई जहाज का, उसके बगैर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। तिरुपति की शायद एक फ़्लाइट के बारे में भी मुझे किसी ने बताया कि जो लड्डू वड्डू लेके जाती है वहाँ भंडारे के लिए, वहाँ गैस, तिरुपति में गैस नहीं है भंडारे के लिए, फ़्लाइट भी कैंसिल है। मतलब सिचुएशन बहुत गड़बड़ चल रही है। तो ये अभाव सारी दुनिया झेल रही होगी। तो इस पूरे गेम के बीच में अगर डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन और रुकेगा तो क्या होगा? पब्लिक कहीं गाली देगी उसको। तो इन्होंने ये किया कि भाई हमने तो जीत लिया जंग, सब खत्म कर दिया, देखो हमने कहा था परमाणु सुविधा खत्म कर देंगे। अभी बीच में इनके टास्क में आ गया था हार्मुज खाली कराना, अब इन्होंने कहा नहीं नहीं हार्मुज खाली नहीं कराना है। अच्छा, दूसरा ये है कि सारे के सारे जब जा रहे हैं तो ईरान को क्या देके जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तो ये हो गया 3-4 दिन के अंदर को जाना पड़ेगा, 6 तारीख इन्होंने दी है। अब खो क्या रहे हैं, इनके हाथ में क्या चला गया? देखिए, अमेरिका के वापस जाते ही ये जितने अमेरिका के दोस्त थे, पिट्ठू थे, अरब देश, ये वल्नरेबल हो गए। अब ईरान इनको जब चाहे तब मार सकता है। कतर को उसने ठिकाने लगा दिया, UAE और सऊदी पे लगातार कर रहा है, बहरीन पे भी कर रहा है, और अब धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया है कि इस आदमी को हमने पहलवान रखा हुआ था, ये हमारी रक्षा करेगा। ये तो खुद, इसको केवल एक ही आदमी से प्यार है, इजराइल से। हमको कोई मतलब ही नहीं, हम मरे जिए, हमको मरने छोड़ दिया है। और इसने जहाँ जहाँ अपने लठेत रख दिए तो वो सारे पिट गए। मतलब इसने जो एयरबेस बनाए हुए थे वो सारे एयरबेस उड़ा दिए उन्होंने, थोड़े बहुत बचे हुए सऊदी के। तो अब इनकी सिचुएशन भी मैंने कल आपको बताया था, ये नहीं बची है कि ये हार्मुज के लिए भी कुछ कर लें। तो अब दादा हो गया ईरान इलाके का। उधर बार बार जो नेतन्याहू इनको घसीट के लाता था, अब ये हो गया कि नेतन्याहू और घसीट के ला ही नहीं सकता, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। इतना ना कुटवाओ उसको कि वो पहलवान ही मर जाए। तो जो हिजबुल्लाह है, अब वो चुन चुन के बैंड बजाएगा इजराइल का। इधर से हूती शुरू हो गए, इन्होंने अपनी मिसाइल डालनी शुरू कर दी है। हूती के पास मिसाइल की कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। नाचती हुई जाती है मिसाइल, और जो उसको मारने के लिए मिसाइल जाती है, पैट्रियट मिसाइल, वही मिसाइल ख़त्म हो गई। पैट्रियट मिसाइल ही है जो चीन के लिए उन्होंने रखी हुई थी, वो लगा दी यहाँ पे ठिकाने, बहुत कम बची हुई हैं। अगर हमला हो जाए अमेरिका पे तो बचने के लिए भी नहीं है, हालत ये है। तो वो भी नहीं मार पाती उसको, इतना ऐसे टाइप की मिसाइल है। वो टप्पे खाती है, यहाँ से जाएगी अंतरिक्ष में जाएगी और अंतरिक्ष में टप्पे खाएगी। जो सरफेस है वहाँ स्पेस और हमारा जो वायुमंडल उसके बीच में पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है। और इधर से ये चेज़ करते हुए जाती है मिसाइल। अब ये तो कैलकुलेट करके मार दिया कि इतने बज के इतने मिनट में यहाँ आएगी, ये यहाँ जा रहे हैं, वो रास्ता बदल के जा रही है, ये वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो इनकी पैट्रियट ख़राब हो रही हैं, बड़ी महंगी मिसाइलें, सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों वल्नरेबल हो गए। इसके अलावा अब पूरे इलाके में दादागिरी किसकी चलेगी भाई साहब? सऊदी अरब की चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि सऊदी अरब और उसके पहलवान को भी घर में घुस के मारा है, उसके घर में सब मार दिया। बहरीन के अंदर भी यही होने वाला है। इन सब लोगों ने बड़ा अब्राहम अकॉर्ड पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ था, समझौता एकदम, अमेरिका इजराइल सब हम मिल गए हैं जी, मिल के मारेंगे। अब ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे ईरान से पंगा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इस पर भी आ रहा हूँ 2 मिनट बाद। खतरनाक टाइप का फैसला हुआ है।
कतर वतर के साथ में कतर समझ गया है कि हमको पंगा नहीं लेना है, और इन सब के साथ में सऊदी अरब को अगर आप छोड़ दें तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी ईरान की कि भाई देखो तुम हमारे भाई हो, ये अमेरिकी विलायती आदमी है, इसको छोड़ो चक्कर, हम तुमको तभी मारेंगे जब तुम हमको मारोगे, या फिर इसके जो आदमी है उनको मारेंगे, हम तुम्हारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने इन देशों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये देश भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि भाई अमेरिका पे तो हमने भरोसा किया, उसने तो हमको पिटवा दिया, आया भी नहीं हमारे लिए, इजराइल के लिए तो आ रहा है, इसने कम से कम लिहाज तो किया रिश्तों का। लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि ईरान की संसद में एक बिल आया है। इस बिल में बड़ी खतरनाक चीजें हुई हैं, जिन चीजों को अब झेलना मुश्किल हो गया है। क्या बिल आया है? बिल ये आया है कि हार्मुज से अब जो भी निकलेगा उसको भाई साहब पैसे देने पड़ेंगे। अब आप समझिए कि जिस हार्मुज स्ट्रेट से ये सारे लोग, चाहे यूएई हो, बहरीन हो, ओमान हो, चलो ओमान तो अलग पोर्ट बना लेगा अपने ओमान की खाड़ी में, मान लीजिए, ये सब लोग अपना तेल लेके जाएंगे तो पकड़ के ऐसा डंडा पकड़ के नीचे खींच लेगा लट्ठी की तरह, पैसे लाओ, खोल देगा गेट, निकल जाओ। तो बैरियर जो लगा होता है ना, टोल लगा होता है, टोल प्लाजा, उस टाइप का हो गया। उसने आज से टोल प्लाजा चालू कर दिया है, टोल प्लाजा लगा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमारा मकसद हारपूछ खुरवाना नहीं था। जिन लोगों से जो देश थे उन सबसे कह रहा है कि तुम तो मेरे लिए आए नहीं। सीधे बहुत ही बेइज्जती हुई है ट्रंप की। स्पेन ने कह दिया हमारे ऊपर से मेहमान लेके नहीं जाओगे, मेलोनी ने कह दिया, ट्रंप ने, इटली ने, लेके नहीं जाओगे। फ्रांस कह चुका तुमने पंगा लिया, तुम जानो, हमने थोड़ी कहा था लड़ाई लड़ो। ब्रिटेन नाराज, सब नाराज हैं, सबने छोड़ दिया है। तो ये भी कह रहा है तुम्हारा माल रुक रहा है तो तुम निपट लेना ईरान से, हम क्यों चक्कर में पड़े। और इन देशों से, अरब देशों से कह रहा है पैसा दो, हमने तुम्हारे लिए झगड़ा किया है, लड़े, हमारा बहुत खर्चा हो गया है। व्यापारी आदमी है, कोलैबोरेट करना भी जानता, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ समय के बाद ईरान से समझौता कर ले कि ये बिजनेसमैन अच्छा है, ये और हम मिलकर बिजनेस करेंगे तो प्रोस्पेक्ट कुछ और हो सकते हैं। बहरहाल रिजीम चेंज का भी वो कहना शुरू कर दिया, अब तो यहाँ पे राज हमारे हिसाब से आ गया, रिजीम चेंज हो गया, बात खत्म हो गई। वो ये कह रहा है लगातार, खैर अपने लोगों को भी संदेश दे रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर लगेगा टोल। तो इन लोगों को जो भी माल भेजना है, माल कैसे जाएगा, जब ये डंडा खींच के ऊपर करेंगे तब निकलेगा यहाँ से ट्रक। रेलवे का फाटक नहीं होता ऐसे करके, हमारी ट्रेन निकल जाएगी तब जाओगे। तो उसमें क्या है, इन्होंने एक जो कानून लाए हैं उसमें 4 चीज़ें। बोले एक तो हम सिक्योरिटी फीस ले रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टेट की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अगर आप निकलोगे जाओगे, आपको कोई लुटेरा ना लूट लें, समुद्री लुटेरे ना लूट लें, ये सब रक्षा करेगा ईरान। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ये कोई लगा दिया टैक्स। भाई सेवाएं दे रहे हैं हम, सेवा के पैसे हैं। तो एक तो सुरक्षा के पैसे, दूसरा कह रहा है कि सेफ्टी, नेविगेशन फी सेफ पैसेज के लिए, यानी अगर आप जहाज जा रहा है कहीं नीचे पहाड़ से ना टकरा जाए, चट्टान से ना टकरा जाए, हम मेंटेनेंस करेंगे, तोड़ेंगे, नीचे से अच्छा निकालेंगे। अगर गहरा बड़ा जहाज होता है, कई जहाज होते हैं, कई डीप चलते हैं, बड़े होते हैं, ज़्यादा अंदर होते हैं पानी के, वो कैसे निकलें, कहाँ से निकलें। एक आगे पेट्रोलिंग की चल रही होगी गाड़ी, ये चल रहा होगा, मतलब तुम तमाम सुविधा देंगे और उसका पैसा लेंगे। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट कंप्लायंस चार्जेस भी लगेगा। ये क्या है, इसमें क्या है कि भाई आपने अगर वहाँ पे प्रदूषण फैलाया, अगर आपने तेल गिर गया आपके जहाज से, तो भाई साहब आप पैसा लगेगा। तो ये इसके साथ साथ ट्रांजिट यूजर्स फी, यानी आप यहाँ से निकल रहे हैं उसका भी चार्ज तो देना पड़ेगा। कुल मिला के ये सिस्टम बेस्ड जो पूरे टोल बनाया उसने, ये टोल इसका लागू हो गया। अब क्या हुआ था, 24 ही बने थे 26 चलने के लिए और बन के लौटे दुबई, ये हिस्से हो गया बंद। तो ईरान को एक हो गई परमानेंट कमाई जो अभी तक थी। उसके अलावा अभी तक तुम सैंक्शन लगा रहे थे, अब उसका सैंक्शन तुम्हारे ऊपर है। क्यों? कह रहा भाई टोल में डॉलर में नहीं लूंगा। तो डॉलर भी तो सैंक्शन है, ईरान की मुद्रा पे तो नहीं है ना। कह रहा हम अपनी मुद्रा में लेंगे। बोल देगा बाद में चीन वाली में भी ले लेंगे, नियम बदलने में क्या जाता है। तो डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो गया, यानी तेल वहां से जाएगा तो जाए। इसके अलावा कह रहा है जो दुश्मन है मेरे उनको नहीं निकलने दूंगा मैं। मतलब अमेरिका का जहाज जाएगा तो यहां से नहीं जाएगा, इजराइल के लिए तेल यहां से नहीं जाएगा, खबरदार गया तो आप सिचुएशन समझ रहे हैं कि पूरे हर्मुज स्ट्रेट
जो स्वतंत्र था, जिस पे कोई भी आ जा सकता था, इन दोनों के हमले से वो ईरान का गुलाम हो गया, ईरान के कंट्रोल में आ गया। अब अमेरिका तो कह रहा है कि हरमुज को खाली कराना तो मेरे एजेंडे में नहीं था, मेरा लक्ष्य कंप्लीट हो गया, वॉर खत्म, मैं जा रहा हूं। और इसके साथ ही टोमी जो है वो किल किल करता हुआ नाली के अंदर से भाग गया। समझ रहे हैं, सब्जी वाले की दुकान को चलते हुए सांड भाग गया। तो ये पूरी सिचुएशन में क्या किया आपने, ईरान को एक बड़ी पावर दे दी। ईरान अभी तक जो सैंक्शन और दूसरी चीज़ों से परेशान था, अब ईरान के पास में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा आ गई, देश बड़ा हो गया। इसके साथ ही उसके सहयोगी हैं हूती। अब हूती की हनक बढ़ जाएगी इलाके में, सऊदी अरब भी पंगा नहीं लेगा, यमन में उनका अधिकार और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो आधा यमन उन्होंने कब्जाया हुआ है, उत्तरी हिस्सा और उनकी राजधानी वगैरह, वहाँ उनके जलवे हो जाएंगे। और ये जितने अकड़े थे अमेरिका के नाम पे, मेरे पास अमेरिका का अड्डा है, ये है वो है, उस अड्डे का फड्डा सारा का सारा इन्होंने मिटा दिया। अब उनको भी समझ में आ गया भैया कि अमेरिका को बाप बनाने से अच्छा है ईरान को बाप बना लो, क्योंकि इसके साथ सेटिंग करके चलेंगे तो सब सही रहेगा, अपने जहाज वहाज भी निकलते रहेंगे। तो एक तरह से पूरा मिडिल ईस्ट का बॉस ईरान को बना दिया गया है। समस्या को देखिए किस तरह से करवट ले चुकी है। जो अमेरिका पेट्रो डॉलर और दूसरे नाम पे इस क्षेत्र में घुसा हुआ था, बॉस बना हुआ था, उस अमेरिका का जलवा अपने आप ही कम हो गया। अब ये जो अरब देश हैं ये भी कहेंगे भाई हम क्यों अमेरिका को सर पे चढ़ाएं, अगर हम मिल के रह सकते हैं, अगर ईरान के साथ रह सकते हैं, और ईरान उसूल वाला है, तो ईरान आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, ये उसूल वाले नहीं हैं। बच्चों के स्कूल में बम डालना उसूल की बात है। अब उधर देखिए इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को इजराइल सेंस कर रहा है। अब सोचिए नेतन्याहू की क्या हालत होगी। तो नेतन्याहू ने आनन फानन में अपनी संसद में एक बिल पास करा दिया। ये बिल क्या है? बिल ये है कि जो फिलिस्तीनी आदमी पकड़े गए हैं, बच्चे पकड़े गए हैं मर्डर के चार्ज में, 2,500 तो बच्चे हैं, 11,000 नागरिक हैं, वेस्ट बैंक वाले, गाजा वाले नहीं, गाजा वालों को तो सबको ही नष्ट कर दिया, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। आप सोचिए, मर्डर के चार्जेस में आप ही ने गिरफ्तार किया और आप ही मार्शल लॉ करके करेंगे और 60 दिन के अंदर फांसी देनी है। समझ रहे हैं? और ये कौन सी कौम कर रही है? वो यहूदी कर रहे हैं जिनको गैस चेंबर में मारा था हिटलर ने। वो लोग, इसका दर्द उनको समझना चाहिए, वो हिटलर जैसी हरकत करने जा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या होने वाला है आप सोचिए। नतीजा ये हो रहा है कि इनको ये लग रहा है कि अभी कम से कम ये सिचुएशन रहेगी तो अमेरिका जो है वो कहेगा यार ये तो दिक्कत होगी, हो सकता है ईरान हमारे ऊपर मिसाइल डाल दे, हो सकता है हमारे ऊपर ये हो जाए वो हो जाए फलां ढिमका। तो इसलिए हम डोनाल्ड बाबू ट्रंप को कहते हैं भाई रुक जा थोड़ी देर यार, देखना। इसलिए इन्होंने बिल पास कर दिया है। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इजराइल के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, क्योंकि ईरान समझ गया है। अभी हाल का घटनाक्रम आप देखें, यही पहले वाला ईरान होता तो जैसे ही उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मिसाइल डाली वो खट से उठा के मार देता इजराइल के भी। उसने नहीं मारा। उसके पानी के प्लांट पे मारा, इसने कतर वाले पे मार दिया, लेकिन इजराइल पे हमला नहीं किया। ये कह रहा है कि बेटा अभी तू चला जान दे उसको, मैं तेरे को बहाना नहीं दूंगा कि पहलवान को तू रोक के रखे, इसको चला जान दे। तो ग्राउंड इन्वेजन तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ से लेके आए थे सील कमांडो डराने के लिए, अब वो सब तो अपना झोला वोला उठा के चल देंगे। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं वहाँ की सेना भी सब पे चक्कर में पड़ना नहीं चाहती है इजराइल के। तो सिचुएशन जो है वो ये है कि अब जो है इजराइल को भी भनक लग गई है। तो जो तस्वीर लगती है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के साथ में जो डील हुई है ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं ये हुई है कि भैया तेरी भी जय मेरी भी जय, मैं जा रहा हूँ, मेरी जान छोड़, अब तू संभालना, और मैं अपनी इज्जत बचा के जा रहा हूँ, ताकि जाते जाते एक थप्पड़ तेरे को मार दूंगा, तू भी कुछ मत करिए। जैसे पिछली बार हुआ था, इन्होंने उसके गिरा दिया था ठिकाने पे बम, उसने कतर में एयरबेस पे 2 बम गिरा दिए थे, 2-4 मिसाइल मार दी थी। ठीक है भैया, बराबर हो गया साहब, चल दिए ट्रंप बाबू उठ के। और अभी भी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात पक्की मान के चलिए कि ट्रंप राज तिलक करके जा रहे हैं, ईरान को मिडिल ईस्ट का राजा बना के जा रहे हैं, और चीज़ें अब कहीं ना कहीं साफ हो गई हैं।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सारे के सारे एनालिसिस से उन चीज़ों को समझ पाए होंगे जो अभी तक हम शुरू से कहते आ रहे थे, वही आपके सामने आई हैं, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आई हैं। और आने वाले समय में थोड़े दाएं बाएं के साथ यही होने वाला है। बाकी 20% कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो यहूदी लॉबी बैठी हुई है वहां पे, अभी वहां चल रही होंगी हरकतें, वहां गुड़ चल रही होगी। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप रात को ट्वीट करें, कुछ करें, लेकिन अभी कोई लॉबी कुछ नहीं करने वाली है। ये अगर नहीं खुला ना हरमुज सरमुज और चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई तो वो लॉबी सबसे पहले डांस करेगी, मिर्ची पे गर्म तवे पे उछलेगी, क्योंकि उन्हीं के तो धंधे हैं सारे के सारे। कोई भी धंधा होता है उनके पास पैसा पहुंचता है, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, वो सब उनकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो लॉबी भी शांत बैठना पसंद पड़ेगी। फिर भी 20% का मार्जिन अपन लेके चलते हैं। दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद,